नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इनकी सीमा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, इनके अलावा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनका जिक्र करेंगे और इनके अलावा जो प्रमुख जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके बीच में किन किन क्षेत्रों को लेकर जो विवाद है उन विवादों का भी हम आज जिक्र करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहले पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। उसके बाद में अफगानिस्तान, उसके बाद में चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो भारत के स्थलीय जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ध्यान रहे, भारत की सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ में लगती है? वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ में लग रही है? अफगानिस्तान के साथ में। और भारत की सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ में लग रही है? वो अपने बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो ये 7 प्रमुख पड़ोसी देश हैं, इनका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, अपने उत्तर पश्चिम, ये जो उत्तरी पश्चिम का इलाका है, यहां पर अपने ऊपर अफगानिस्तान और उत्तर और पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान। फिर ये जो उत्तरी भाग का जो इलाका है, यहाँ अपने जो चीन, इनके अलावा यहाँ अपने नेपाल और यहाँ भूटान स्थित है। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। दक्षिण में जो 2 द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनमें से एक श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर अपने स्थित है मालदीव, इनका हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो अपना राष्ट्र है अफगानिस्तान। ध्यान रहे, अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? काबुल। यहां जो केवल भारत का एक क्षेत्र है लद्दाख, अफगानिस्तान की सीमा केवल किससे स्पर्श कर रही है? तो ध्यान रहे, अफगानिस्तान की सीमा केवल अपने लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा केवल किस क्षेत्र से लग रही है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ध्यान रहे, पहले जो अपन पढ़ते थे जम्मू कश्मीर राज्य से लगती थी अफगानिस्तान की सीमा, लेकिन वर्तमान में जो अपने जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हो गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में लद्दाख से लगती है। किससे लगती है? लद्दाख से। और कितने किलोमीटर लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। कितने? 106 किलोमीटर लगती है। ध्यान रहे, भारत में भारत के साथ सबसे कम सीमा किस पड़ोसी देश की लगती है? तो अफगानिस्तान की। यानी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है किस देश के साथ में लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ में लगती है।
उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, इस रेखा का जो निर्धारण है 1896 में किया गया और ये रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच में, किन दो देशों के बीच में है? भारत व अफगानिस्तान। भारत व अफगानिस्तान के बीच में है। अब वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में जो ये रेखा है किन दो देशों के बीच में है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जब 1896 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था तो यहां से जो ये एरिया था ये पूरा का पूरा अपना भारत के अंतर्गत ही आता था। किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हो गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आया, पाकिस्तान। कौन सा आया? पाकिस्तान आया। और अब जो ये सीमा है किसकी लग रही है? यहां पर पाकिस्तान की लगती है। तो ध्यान रहे, डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया और ये किसके बीच में? ये भारत व अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। लेकिन वर्तमान में ये जो सीमा है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। किन देशों के बीच में? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। दूसरा जो अपना पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रमुख अपना जो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान। ध्यान रहे, पाकिस्तान की जो अपने राजधानी है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इस्लामाबाद। उसके बाद में ध्यान दें, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनता है कि भारत का विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो याद रखें माउंटबेटन योजना। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। एक राष्ट्र भारत और दूसरा अपने बना पाकिस्तान। तो याद रखें भारत का अपने विभाजन, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एक यहां से लेकर ये पूरा जो इलाका है उत्तरी पश्चिमी भारत, पाकिस्तान भारत के किस साइड में पड़ता है? उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है। यहां पर अपने स्थित है पाकिस्तान, यहां पर अपने स्थित है पाकिस्तान। ये जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ ही थे और उसी के आधार पर ही इस रेखा का नाम भी क्या रखा गया है? रेड क्लिफ रखा गया है। और उस कमीशन का नाम है बॉर्डर कमीशन। कमीशन का नाम क्या है? बॉर्डर कमीशन। इस रेखा को निर्धारण करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो वो था बॉर्डर कमीशन, जिसके जो अध्यक्ष थे वो अपने सिरिल रेडक्लिफ
जिन्होंने इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया और उसी के नाम पर ही अपने इस रेखा का नाम क्या रखा है, रेड क्लिफ रेखा रखा है। ये जो अपने रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? तो याद रखें, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। ये कई बार अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत व पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, यह एक अध्यारोपित रेखा है, अध्यारोपित रेखा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वह है अध्यारोपित है, पूर्ववर्ती है, किस टाइप की है? तो आपने याद रखें, अध्यारोपित है। क्योंकि अगर किसी दो राष्ट्रों के बीच सीमा का निर्धारण कोई बाहरी देश या बाह्य शक्ति करती है तो उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जो अपने रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वह कैसी है? अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, जो ये रेखा है, इस रेखा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। यानी जो रेड क्लिफ रेखा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और इस रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहां पर जो अपने राज्य है गुजरात, सबसे पहले गुजरात, और उसके बाद में राजस्थान, और उसके बाद में पंजाब, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, और यहां पर अपने जो इलाका पड़ता है लद्दाख का। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों की संख्या कितनी है? 3। यानी जम्मू कश्मीर की सीमा पर भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी जो सीमा है वो किससे स्पर्श कर रही है? पाकिस्तान से स्पर्श कर रही है। अब यहां अपने स्थित है एक क्षेत्र सरक्रिक, जो अपने कहां स्थित है? गुजरात में। सरक्रिक, और जो जम्मू कश्मीर का जो ये इलाका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, इस इलाके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवाद है। एक यहां पर जो एक सीमा है, काल्पनिक सीमा है, जिसका नाम है LOC, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी पूछा जा सकता है कि LOC है वो किसके बीच में है? तो ये भारत के लद्दाख व जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो ये अपने जो विवादित जो इलाका है, इस क्षेत्र के बीच में है। इस रेखा का निर्धारण किया गया है, और ये एक काल्पनिक रेखा, इसको कोई मान्यता नहीं है, लेकिन LOC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो LOC किन के बीच में है? तो अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक LAC और रेखा है, उनका आगे जिक्र हम जब चीन के संदर्भ में पढ़ेंगे तब हम करेंगे। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के संदर्भ में एक बार पुनः, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इसे नहरों का देश कहा जाता है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस रेखा का निर्धारण किस कमीशन के द्वारा किया गया है? बॉर्डर कमीशन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष से सिरिल रेडक्लिफ थे।
और रेड क्लिफ एक अध्यारोपित रेखा है। रेड क्लिफ रेखा पर अपने भारत के 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद में सरक्रिक और जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो इलाका है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्षेत्र है। इनके अलावा एलओसी लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत और कुछ जो पाकिस्तान के जो बीच का जो क्षेत्र है जिसका नाम एलएसी दिया गया है, रेखा का है, काल्पनिक रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित एक देश है जिसका नाम है चीन। देश का नाम क्या है? चीन। चीन की अगर बात करें तो चीन की जो राजधानी है जिसका नाम है बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। अब भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन के तहत हुआ है। शिमला सम्मेलन में ध्यान रहे, चीन की राजधानी बीजिंग, भारत और अपने चीन के बीच में जो सीमा है, भारत और जो चीन के बीच में जो ये अपने सीमा है, इस सीमा का जो नाम है वो है अपने मैक-मोहन रेखा। और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन के तहत हुआ है। अब ध्यान रहे, यहां पर जो ये इलाका है इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, यहां पर ये नेपाल है, नेपाल, और ये जो आगे सिक्किम आ जाता है, सिक्किम की सीमा चीन से लगती है, और आगे है भूटान। ध्यान दीजिएगा, तो भारत और चीन के बीच में जो प्राकृतिक रेखा है जिसका नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, चीन की जो सीमा पर भारत के अपने प्रमुख राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। यहां पर अपना कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चीन से लग रही है। उसके बाद में यूके यानी उत्तराखंड, जिसकी सीमा चीन से लग रही है। उसके बाद में ये जो अपना जो राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, जो तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, नाम है सिक्किम। जिसकी सीमा भी किससे लग रही है? चीन से लग रही है। उसके बाद में यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा भी किससे लग रही है? चीन के साथ में लग रही है। अब ध्यान रहे, यहां पर एक जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, यहां अपने जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख। लद्दाख की सीमा भी किससे लग रही है? चीन से लग रही है। तो ध्यान रहे, चीन की सीमा पर कुल कितने राज्य हैं? चीन की सीमा पर भारत के 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 1, और 1 वह कौन सा है? अपने लद्दाख। भारत और चीन के बीच में जो ये रेखा है इसकी लंबाई तकरीबन 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच में कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और सिक्किम, भूटान और चीन की सीमा पर स्थित है डोकलाम। क्षेत्र कौन सा है? डोकलाम। भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो याद रखें सिक्किम। बाकी ये सिक्किम, भूटान और चीन तीनों की सीमा पर स्थित है डोकलाम। ये जो डोकलाम का विवाद जो चर्चा में रहा था वो कब रहा था? 2017 में। डोकलाम विवाद कब रहा था? भारत और चीन के बीच में 2017 में। अब ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है जिसका नाम है एलएसी। नाम क्या है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच में, भारत व चीन के मध्य स्थित है। अब ये रेखा जो कहां है कहां नहीं है, ध्यान दे इधर, कि अपने ये जो लद्दाख है, लद्दाख का जो ये इलाका है, लद्दाख का जो ये क्षेत्र है प्रमुख, यहां पड़ता है अक्साई चीन, अक्साई चीन, और इस साइड में अपने हैं भारत का लद्दाख। अब है तो ये भारत का ही हिस्सा, लेकिन 1962 का जो भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में चीन ने यहां तक अपना कब्जा जमा लिया, तो ये क्षेत्र माना जाता है अक्साई चीन का। चीन अपना अधिकार जमा रहा है और भारत अपना अधिकार जमा रहा है। तो ये एक रेखा है जिसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख और इस साइड में अपने पड़ता है अक्साई चीन के बीच एक जो काल रेखा है जिसका नाम क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब यहां पर अपने कुछ क्षेत्र पढ़ते हैं, उनको ध्यान से सुने। दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, और उसके बाद में एक क्षेत्र पड़ता है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, गलवान, गलवान घाटी। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र चर्चा में रहा था पेंगोंग झील, पेंगोंग झील। ये एग्जाम की दृष्टि से आगे आपके चाहे रेलवे हो चाहे पटवारी हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कि गलवान घाटी कहां स्थित है, पेंगोंग झील कहां स्थित है, दौलत बेग ओल्डी कहां स्थित है। यानी भारत ने अभी क्या किया है कि बॉर्डर पर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। अब ये जो बॉर्डर इलाका है इस पे भारत सड़क का निर्माण करेगा तो सीमा तक भारत आसानी से पहुंच सकता है। तो यहां पर ये चीन नहीं चाहता है कि भारत इस साइड में अपना जो ये जो इलाका है बॉर्डर इलाका, इस पे क्या है सड़क का निर्माण करे। विवाद हुआ यूं कि भारत ने लद्दाख से, लद्दाख का एक जो क्षेत्र है वहां से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक सड़क का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सड़क का निर्माण किया। अब ये दौलत बेग ओल्डी है, यहां पर एक क्या है हवाई पट्टी, हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी। यानी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी कौन सी है? दौलत बेग ओल्डी। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हवाई पट्टी कौन सी है? तो याद रखे दौलत बेग ओल्डी, जो भारत के सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर इसी के नजदीक अपने विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो इसी क्षेत्र में है। इनके अलावा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो अपने दर्रा है काराकोरम दर्रा, वो भी इस क्षेत्र में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो भी अपने कहां स्थित है? इसी क्षेत्र में लद्दाख में स्थित है। ध्यान रहे। तो ये दौलत बेग ओल्डी ये भी चर्चा का विषय है, किस कहां स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी कौन सी है? दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, यहां तक भारत ने सड़क का निर्माण कर दिया है और भारत आसानी से यहां पर पहुंच सकता है। गलवान घाटी ये काफी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच में अपने 14-15 जून 2020 को यहां पर झड़प हुई थी, जिसमें हमारे वीर बहादुर 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने चीन की सेना का कड़ा मुकाबला किया और
चाइना के तकरीबन 44 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। तो यहां जो ये गलवान घाटी में सैनिक झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में। उसके बाद में पेंगोंग झील, कौन सी झील? पेंगोंग झील, ये भी अपने एक खारे पानी की झील है, लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ध्यान रहे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग झील। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग झील। जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैंगून झील है वो अपने कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है, चिल्का झील। अब एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन के तहत किया गया था। उसके बाद में भारत और चीन के बीच की जो सीमा है इसकी दूरी कितनी है? लगभग 3488 किलोमीटर है। इनके अलावा चीन की सीमा पर भारत के 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर अपने सिक्किम, आगे अपने आता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और उनके तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। एक साइड में नेपाल, फिर पूर्व में अपने भूटान, उत्तर की तरफ चीन है। लेकिन यहां खास बात यह है कि ये जो सिक्किम है जिसकी सीमा भारत के एकमात्र राज्य से स्पर्श करती है तो वह है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत सिक्किम की सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? तो याद रहे पश्चिम बंगाल से सीमा स्पर्श करती है, बाकी किसी भी राज्य से सिक्किम की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तीनों ओर से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की जो अपने जैविक खेती करने वाला जो पूर्ण रूप से पहला राज्य था वो कौन सा था? सिक्किम ही था। इनके अलावा सिक्किम में एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। कहां स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत व चीन के बीच में स्थित है। और इस साइड में जो चीन का हिस्सा है वह अक्साई चीन का है। इस साइड में अपने कौन सा है? भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो अपने हवाई पट्टी है वो कहां स्थित है? दौलत बेग ओल्डी, लद्दाख में स्थित है। उसके बाद में गलवान घाटी जो अपने कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यहां पर भारत और चीन की जो सेना के बीच में क्या हुई थी? झड़प हुई थी। पेंगोंग झील कहां स्थित है? अपने लद्दाख में स्थित है। और एक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये इसी क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। श्योक नदी कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दौलत बेग कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। गलवान घाटी कहां है? लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग झील कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, भारत का नेक्स्ट पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल से भारत की जो सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो इस साइड में नेपाल के पश्चिम में पड़ता है उत्तराखंड, फिर दक्षिण में की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर अपने पूर्व की तरफ बात करें तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमा है वो किससे लग रही है? नेपाल से लग रही है। सबसे पहले यूके, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और उसके बाद में अपने बिहार, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल और उसके बाद यहां स्थित है अपने सिक्किम।
यानी नेपाल की सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से स्पर्श करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन अपने 5 राज्यों की सीमा किससे स्पर्श कर रही है? नेपाल से स्पर्श कर रही है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक और ध्यान दें, नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय जो संगठन है उसका मुख्यालय भी है। सार्क का गठन 1985 में किया गया था ढाका में। और सार्क के जो सदस्यों की संख्या वर्तमान में 8 है। 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान है। और सार्क के सदस्य राष्ट्रों में बात करें तो भारत, और उसके बाद में नेपाल, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और उसके बाद में पाक यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, और 8वां जो है अफगानिस्तान। यानी कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अपने सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में स्थित है। सार्क किस अपने सदस्य राष्ट्र कितने हैं वर्तमान में? 8। 8वां सदस्य राष्ट्र किसको जोड़ा गया था? अफगानिस्तान को। तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान जो सार्क के अपने सदस्य राष्ट्र हैं। अब नेपाल ने हाल ही में अपना एक मानचित्र जारी किया है जिसमें उत्तराखंड राज्य की जो कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को अपने देश में दिखाया गया है। इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में क्या है? विवाद है। भारत और नेपाल के बीच में क्या है? विवाद है। अब इनके अलावा विवाद के और भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत ने क्या किया है कि ये यहां से उत्तराखंड में एक सड़क मार्ग का निर्माण किया है। अब सबसे पहले आप ध्यान दें कि यहां पर स्थित है अपने कैलाश मानसरोवर, जो अपने हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की बात करें तो यह अपने तिब्बत में पड़ता है। और वर्तमान में तिब्बत इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक अपने रास्ता जाता है सिक्किम के नाथुला दर्रे से। यह जो रास्ता पड़ता है तकरीबन 900 किलोमीटर। कितना लंबा है? यहां से अगर आप जाओगे तो ये रास्ता आपके यहां से आप जाओगे तो अपने 900 किलोमीटर पड़ता है। सिक्किम के किस दर्रे से? नाथुला दर्रे से। फिर दूसरा रास्ता है यहां जाने के लिए, वो है अपने नेपाल के काठमांडू से। कहां से? काठमांडू से होकर जा सकते हैं। और ये रास्ता पड़ता है 540 किलोमीटर। कितना? 540 किलोमीटर। अब वर्तमान में भारत ने एक रास्ता बनाया है पिथौरागढ़ से लिपुलेख। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से लिपुलेख। पिथौरागढ़ से लिपुलेख, पिथौरागढ़ से लिपुलेख। यहां से होकर आप अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे
तो आपके दूरी कितनी होगी? 80 किलोमीटर मात्र। ध्यान रहे 8 मई 2020 को इस पिथौरागढ़ लिपुलेख सड़क मार्ग का जो उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस सड़क मार्ग को लेकर अपने नेपाल ने विवाद खड़ा कर दिया है कि आप हमारे क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान रहे भारत ने अपने नवीनतम कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन सा सड़क मार्ग का निर्माण किया है? पिथौरागढ़ से लिपुलेख के बीच में, और ये मात्र कितना है? 80 किलोमीटर है। तो ये भी विवाद का प्रमुख कारण है। अब प्रमुख जो विवादित क्षेत्र कौन से हैं? भारत और नेपाल के बीच में प्रमुख जो विवाद है वो किन क्षेत्रों को है? याद रखें, एक अपने जो लिपियाधुरा क्षेत्र, काला पानी, और तीसरा जो है लिपुलेख। तीसरा जो क्षेत्र अपने हैं लिपुलेख। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र इनमें से नहीं है। लिख देंगे ऑप्शन ए लिपियाधुरा, ऑप्शन बी काला पानी, ऑप्शन सी लिपुलेख, ऑप्शन डी गलवान घाटी। तो अपने क्या करना है? गलवान घाटी है वो भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है जहां पर झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। बाकी लिपियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख ये अपने कहाँ स्थित है? ये अपने उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछे तो अपने भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और किसके बीच में विवाद है? भारत और अपने नेपाल के बीच में क्या है? विवाद है। अगला आप नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो अपने देश है भूटान। अब भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। भूटान की जो सीमा है भारत से मात्र 699 किलोमीटर लगती है। भूटान की सीमा पर भारत के प्रमुख 4 राज्य हैं। नंबर 1 सिक्किम, जिसकी सीमा किससे लग रही है? भूटान से। उसके बाद में असम, पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में ये जो क्षेत्र है यहां एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा भी किससे लग रही है? भूटान से। यानी भूटान की सीमा पर कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कुल कितने राज्य हैं? 4 हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, कितनी लग रही है सीमा? 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश है। अब यहां पर पूर्व में एक भारत का पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है म्यांमार। ये जो सीमा है और इसके भारत के पूर्व में ही स्थित है म्यांमार। अब ध्यान दीजिएगा, म्यांमार का प्राचीन नाम था बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। और प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? रंगून। लेकिन वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नेपिडा या नेपियोड। राजधानी का नाम क्या है? नेपिडा या नेपियोड। अब पूर्ववर्ती राजधानी का नाम था रंगून। पूर्ववर्ती राजधानी का नाम क्या था म्यांमार की? रंगून। रंगून एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान रहे, कई बार एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
कि हे बादशाह तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए तेरे देश में 2 गज की भूमि नसीब नहीं हुई थी। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कहा जाता है इनको रंगून में दफनाया गया था। ध्यान रहे कि हे बादशाह तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए तेरे देश में 2 गज की भूमि नसीब नहीं हुई थी। बहादुर शाह जफर, और इनको कहां दफनाया गया था? रंगून में दफनाया गया था। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी, जो भारत और म्यांमार के बीच में अपने सीमा बनाती है। इनके अलावा म्यांमार की सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कितने राज्य? 4 राज्य हैं। और कितने किलोमीटर सीमा लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में तकरीबन 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब म्यांमार की सीमा पर भारत के कौन से राज्य हैं? पहले मैंने बताया था 7 सिस्टर्स को याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला, उसमें आपको क्या याद रखना है? अनमामी। क्या याद रखना है? अनमामी वाले जो ये 4 राज्य हैं जो अपने किसकी सीमा पर है? म्यांमार की सीमा पर है। अ का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में न का नागालैंड, न का नागालैंड। म का मणिपुर, और फिर मी का मिजोरम, मी का मिजोरम। तो ध्यान रहे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा किससे स्पर्श कर रही है? म्यांमार से स्पर्श कर रही है। तो ध्यान रहे, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा, राजधानी नेपिडा या नेपियोड, प्राचीन राजधानी रंगून। और भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? इरावदी नदी। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहां कोई तारबंदी नहीं है, यहां मुक्त आवागमन की व्यवस्था है। हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो ये क्षेत्र है, भारत और म्यांमार के बीच में कुछ जो विवाद का क्षेत्र रहा था, विवाद रहा था रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, जो काफी चर्चा में रहा था पिछले साल। उसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो अपना राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो ये जो यहां पर सीमा लगती है बांग्लादेश की, इनके बीच में जो क्षेत्र है उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका। अब ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की बात करें कि भारत की सर्वाधिक या सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में लगती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ में लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में अपने सर्वाधिक सीमा लगती है। सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? तो 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश की भारत के साथ में। अब ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश ये इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत आता था। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये जो 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध का जो परिणाम
निकला? वो निकला बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का ही परिणाम है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था 1972 में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित बांग्लादेश की सीमा पर भारत के 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। ये कई बार एग्जाम में अपने पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश की सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य। अब 5 राज्यों को याद करने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अनमामी अमेत्री, यानी आपको यहां पर क्या याद करना है? केवल अमेत्री याद करना है। क्या याद करना है? अमेत्री। अ का हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। फिर मे का मेघालय, और त्रि का क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। कितने राज्य हुए? 3। इनके अलावा एक अपने हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दूसरा है अपने मिजोरम। यानी कुल कितने राज्य हो गए? 5। 3 ये अमेत्री वाले राज्य, असम में मेघालय, त्रिपुरा। 3 अमेत्री वाले राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा। फिर अपने पश्चिम बंगाल और मेघालय। कुल कितने राज्य हो गए? 5। 5 राज्यों की सीमा अपने किससे लग रही है? बांग्लादेश के साथ में लग रही है। अब ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है? ध्यान रहे, असम। आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो यहां जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है असम के पास में, इस भाग में भी बांग्लादेश से सीमा लग रही है, और ये अपने मेघालय और त्रिपुरा के जो बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी किसकी सीमा लग रही है? असम की सीमा लग रही है। तो ध्यान रहे, बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? असम है। कौन सा है? असम। बांग्लादेश से तीनों ओर से, यानी चाहे तीनों ओर से, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? यानी बांग्लादेश से तीनों ओर से जो घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का? त्रिपुरा। यानी बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ है, यानी तीनों ओर घिरा हुआ है कौन सा राज्य भारत का? वह है अपने त्रिपुरा। अब एक बार एक और प्रश्न यहां से बनता है कि 0 या 0 जो रेखा है वो किसके बीच में है? तो भारत व अपने भारत की त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ध्यान रहे, एक बार पुनः ध्यान से सुने, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, अमेत्री वाले 3, असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर चौथा मिजोरम, 5वां पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? असम। और 0 लाइन जो है किसके बीच में है? तो 0 लाइन या 0 लाइन त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में स्थित है। अब ध्यान दें कि बांग्लादेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण, एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि आदान प्रदान को लेकर हुआ था। भारत के संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, वो किससे संबंधित है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि के आदान प्रदान को लेकर हुआ था। उसके बाद में भारत और बांग्लादेश के जो विवादित क्षेत्र हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद का जो कारण है, विवाद की अगर हम बात करें तो एक है तीस्ता नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पिछले दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न था
कि तीस्ता नदी का जो विवाद किन देशों के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद में न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप को लेकर किन देशों में विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यूमोर द्वीप को लेकर क्या है, विवाद है। उसके बाद में 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है, तो वे भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो तीस्ता नदी, न्यूमोर द्वीप, 3 बीघा गलियारा, ये जो विवाद है किन देशों के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, कि भारत के 2 अपने द्वीपीय जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी चर्चा करें। इससे पूर्व एक ध्यान दें कि भारत के कुल आप देखोगे तो ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय लगती है, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय लगती है। अब कुल कितने हो गए, 16 और 2 कितने हो गए, 18। अब जो 2 द्वीपीय राष्ट्र हैं उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले मालदीव। मालदीव की राजधानी का नाम है माले। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है, माले। मालदीव और अपने जो भारत है वो आपस में 8 डिग्री चैनल के द्वारा, 8 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होते हैं, या यूं कहें मिनिकॉय द्वीप। यहां स्थित है एक मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद में भारत के दक्षिण में एक जो अपना पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है श्रीलंका। ये जो आप देख रहे हैं भारत के सीधे दक्षिण में स्थित है राष्ट्र है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका है। श्रीलंका की अगर बात करें कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन से क्षेत्र हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है, श्री जयवर्धनापुरम कोटे। श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है, श्री जयवर्धनापुरम कोटे, श्रीलंका। अब श्रीलंका के बीच में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उसमें याद रखें, पाक जल संधि, उसके बाद में पाम्बन द्वीप, पाम्बन द्वीप, उसके बाद में आदम ब्रिज, आदम का ब्रिज या पुल, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, पाक जल संधि, पाम्बन द्वीप, आदम का ब्रिज, मन्नार की खाड़ी, इनके द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में अलग करते हैं। जिस तरीके से हमने चर्चा की 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपस में किन किन को अलग करते हैं, तो इनका जिक्र हम जब भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे तब करेंगे। तब पहले ध्यान दें 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। इनके अलावा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, यानी यूं कह सकते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री। और 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। धन्यवाद।